तो नमस्कार दोस्तों, आज JSW स्टील लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसा रहा है और साथ साथ हम बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में तो हमें क्या करना चाहिए कि पैसा रखना है या बाहर निकलना है, और साथ साथ अगर हम नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे देखें तो इस सबसे पहले चेक करें कंपनी के रिवेन्यू, और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 39,134 करोड़ रुपीस, जबकि पिछले क्वार्टर में 41,778 करोड़ थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 38,071 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 6% से कम हुआ है, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी की 6% सेल जो है वो कम हुई है। और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें तो 3% की इंक्रीमेंट है पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की सेल्स में। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 4,547 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ ये 1,700 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर की तो उसमें कंपनी का बहुत ही जबरदस्त 9,132 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और यहाँ पे हम देखें कंपैरिजन तो क्वार्टर बेस पे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मामले में 168% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन पिछले साल दिसंबर से हम कंपैरिजन करें तो अभी भी ये 50% कम है। तब कंपनी का 9,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और अब सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए का है। तो प्रॉफिट के मामले में पिछले साल के मुकाबले अभी कंपनी बहुत पीछे चल रही है। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यही मेन रीजन है कंपनी का लॉस खाने का या कम प्रॉफिट होने का, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स घट गए हैं और उसका जो मेन रीजन है वो है कोल के प्राइस में इंक्रीमेंट होना। इसी वजह से ज्यादातर जो मेटल की कंपनी है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पिछले कुछ टाइम में कोल के प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में फिर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% का आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में तो सिर्फ ये 4% का ही था। और दिसंबर 2021 की बात करें तो उसमें कंपनी का अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 24% का। अब इस क्वार्टर को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 8% पॉइंट की ग्रोथ आई है कि 4% से 12% हो गया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन 12% पॉइंट अभी भी पीछे चल रहा है ये पिछले दिसंबर 2021 क्वार्टर से। तो जो हमने बात की थी कि अभी भी कंपनी प्रॉफिट के मामले में थोड़ी पीछे ही चल रही है। उसके अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 474 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें कंपनी 915 करोड़ रुपए के लॉस में थी और पिछले दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी 4,516 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और अब अगर इसका हम कंपैरिजन देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में जरूर आ गई है, लेकिन अभी भी 90% प्रॉफिट कम है कंपनी का पिछले साल के दिसंबर 2021 के मुकाबले। उसको कंपैरिजन करते हैं। उसके अलावा ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 2 रुपए 4 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी 3 रुपए 15 पैसे के। और दिसंबर 2021 की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर था 18 रुपए 2 पैसे का। और यहाँ पे भी देखें तो सेम क्वार्टर बेस पे कंपनी प्रॉफिट में आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो अभी भी 89% कम है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की डेट के कंपनी के शेयर प्राइस और वैल्यूएशन की तो आज की कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 741 रुपए का, और इसके हिसाब से हम कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो देखें तो आज की डेट का कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 49 का। लेकिन आपको बता दें ये जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है ये मिसलीडिंग है। 49 का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है कि कंपनी काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी आज की डेट में अंडर वैल्यूएशन कंपनी है। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो में क्या होता है कि जैसे कंपनी लॉस में आ गई एकदम से तो प्राइस ज्यादा नहीं गिरा लेकिन अर्निंग बहुत नीचे गिर गई, तो इस वजह से कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हमें हाई दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यूएशन के मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक कर लिया तो उसमें पता लग जाएगा कंपनी सस्ती है महंगी, नहीं। इसीलिए हम लोग हर एक कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी चेक करते हैं जिससे हमें क्लियर पता लगा सके कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और आपको बता दें जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से आज की कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है और कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के
45% प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि 55% का डिस्काउंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस 741 रुपए की शेयर प्राइस में आज के डेट में इस कंपनी के ऊपर मिल रहा है। और अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो आपने अगर अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल आप देख ही रहे हो कंपनी काफी ज्यादा दिक्कत में है, प्रॉफिट बड़ी जो है थोड़े से बढ़ गए हैं, अदरवाइज तो कंपनी पिछले क्वार्टर में तो लॉस में गई थी। तो आपने कितना परसेंटेज अपना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है अपने टोटल पोर्टफोलियो का, उसको आप एक बार चेक कीजिए और किसी ना किसी अच्छे एडवाइजर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए कि अगर रीबैलेंसिंग की आपको जरूरत है तो। और साथ साथ दूसरी बात कि अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो काफी कम प्राइस पे ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत अगर चाहें तो इसमें आप एवरेज करने के लिए भी देख सकते हैं कि आपने अगर पहले थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट किया था तो अब उसको इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो। या अगर कोई नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है, मार्केट में पकड़ भी अच्छी है, थोड़ा सा टेम्परेरी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बड़ी कंपनी है तो इस इन चीजों से आराम से बाहर मेरे हिसाब से निकल सकती है। तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफी अच्छी कंपनी है, तो हम उसमें नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना रखते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।